कमल और केला का जो दो मुंह वाला सांप है, इनको हम लोग 27 तारीख को ईवीएम बटन में वोटिंग के माध्यम से दोनों का सर कुचलने का काम करेंगे और संतोष महतो को रामगढ़ से प्रचंड बहुमत दे करके जो है झारखंड के विधानसभा में भेजने का काम हम लोग करेंगे। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आजसू है, एक तरफ कांग्रेस है और जेएमएम है, तो आप लोग कहाँ पे देखते हैं? हम देखते हैं कि एक अच्छे मतलब नेतृत्व करता समाज को बहुत अच्छे जगह पर ले जा सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अच्छे से सूझबूझ से समाज अपना जो भी क्षेत्र है वो विकास की ओर ले जा सकता है। ये चुनाव में तो स्थानीय नियोजन नीति की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जब जीत करके विधानसभा के अंदर में चले जाते हैं तो ये बिहारी नीति और छत्तीसगढ़ नीति और बंगाल की नीति का काम करते हैं। अभी यहाँ पे झारखंड पार्टी के जो संतोष महतो जी हैं वो नॉमिनेशन करने आए हैं और यहाँ पर उनकी जो वाइफ हैं वो भी उनके साथ आए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है तो किस मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं? अभी मुद्दा क्या है? पहली बात तो हम लोग को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सम्मान के लिए चाहिए कि वो हम लोग को अच्छे से मिल जाए, जो अभी मिल नहीं रहा है। और उनको रामगढ़ की जनता चाह रही है कि एक शिक्षित आदमी इस क्षेत्र में उतरे और हम लोग उनको सपोर्ट करें ताकि वो इस क्षेत्र को अच्छे से संभाल सके। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आजसू और भारतीय जनता पार्टी दोनों का गठबंधन हो चुका है और एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम है, तो आप झारखंड पार्टी को कहाँ पे देखते हैं और संतोष महतो उस जगह पे खड़े हो पाएंगे? हाँ, एकदम हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे, वो कर सकते हैं। ममता देवी है, ममता देवी जो की अभी 3 साल में जो विकास वो अच्छे से कर नहीं पाई। और जो आजसू पार्टी है, आजसू पार्टी तो वो पता नहीं पहले उतना विकास किए हैं कि नहीं किए, अभी तो एकदम ही नहीं है, एकदम नहीं है। किस वादे पे आप आ रहे हैं? मतलब जनता से भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? जनता से यही उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग जीत जाते हैं, ये संतोष महतो अगर जीत जाते हैं तो शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देंगे। रोजगार जो कि रामगढ़ में नहीं है, रोजगार होगा तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं, बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी हो, हर चीज़ में उन लोग को आगे कर सकते हैं। अब स्कूल में देखिए, शिक्षा का मामले में अभी सरकारी स्कूल है जो अच्छे से चल नहीं रहा है, प्राइवेट में भी जो लोग का बहुत पैसा है वो लोग अच्छे स्कूल में भेज रहा है, जो लोग के पास नहीं है वो लोग घर पे रह रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। जो सामान्य जो सरकारी स्कूल में एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अच्छे तरीके से सब बच्चे को मतलब शिक्षा मिले, होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए ये। देखिए, संतोष महतो जी को अगर आप लोग जिताएंगे तो क्या वो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जहाँ पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आजसू एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस और जेएमएम एक साथ हैं, तो आप लोग कहाँ देख पाएंगे, कहाँ पे टिकेंगे संतोष महतो जी? ये दोनों पार्टी से तो अच्छा ही करेंगे और इसलिए अच्छा करेंगे क्योंकि संतोष महतो जो है सो ये दोनों जैसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग बातें करते हैं बट खरे नहीं उतरते अपने बातों पे, और उसका सरासर ये हम क्या बोलेंगे कि कोई भी पार्टी हो तो वो सब पार्टी सिर्फ देखते हैं कि हाँ बोलते हैं मेरा पार्टी ये किया, मेरा पार्टी वो किया, बट हम लोग तो देखते ही नहीं ना है। सिर्फ बोलने से नहीं ना होता है, पहले करो तो अभी जीत भी जाएंगे तो कार्यकाल उनका 2 साल का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 साल का रहेगा, तो 2 साल में क्या वो जो आप चाहते हैं वो विकास हो पाएगा? जितना हो पाएगा जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि जितना सारा पीछे 3 साल में नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, 2 साल में जितना होगा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब जो 3 साल में नहीं हो पाया वो 2 साल में हो पाएगा? करेंगे, काहे नहीं करेंगे, कोई अगला नहीं किया तो करेंगे। पूरा भरोसा है? भरोसा है और करेंगे, दावा के साथ करेंगे। ऐसा नहीं करेगा तो लास्ट में भरोसा करके ही ना हम लोग आए हैं और संतोष पहले से भी बहुत हम लोग को देखते आए हैं। आप लोग क्या बोलेंगे? एक युवा चेहरा है अभी आप लोग के साथ, और वो अगर अभी किस जगह पे देखते हैं आप लोग? मीन्स अगर जैसे दोनों पार्टियां देख लेंगे, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आजसू है, एक तरफ कांग्रेस है और जेएमएम है, तो आप लोग कहाँ पे देखते हैं? हम देखते हैं कि एक अच्छे मतलब नेतृत्व करता मतलब समाज को बहुत अच्छे जगह पर ले जा सकता है। हम यही देखते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अच्छे से सूझबूझ से अपना मतलब समाज अपना जो भी क्षेत्र है वो मतलब विकास की ओर ले जा सकता है, जो कि नहीं देख पा रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि वो इतना क्वालिफाइड है तो उनका सोचने समझने का ये सब जो है वो बहुत ही आगे तक का है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो संतोष महतो जो है वो जीते। आप क्या बोलना चाहेंगे संतोष महतो जी को? आप यहाँ पर लेके आए हैं नॉमिनेशन करने के लिए, तो 2 पार्टियाँ दिग्गज पार्टियाँ एक हो गई और कांग्रेस और जेएमएम एक साथ हो गए, तो संतोष महतो कहाँ पे टिक पाएंगे?
देखिए दिग्गज पार्टी हर जगह मिलते हैं ना, तो ये बात नहीं है उसके डर से हम छुप जाए। दिग्गज कहावत सुने हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक ही बार तो तालाब नहीं भर जाता, और जो तालाब एक बार में भरता है वो तालाब एक बार में सूख भी जाता है। तो क्या जो 3 साल में विकास नहीं हो पाया 2 साल में संतोष महतो कर देंगे? हाँ, हम लोग कर देंगे, हम लोग का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। ये नहीं है कि आज हम सेटलमेंट कर दिए, हाँ आज हम विधायक बन गए, कल छोड़ के भाग जाएंगे। जो विकास हम लोग से हो पाएगा, और जो इतने 15 साल से वो किए, आंसू किए, 3 साल से कांग्रेस किए, जो नहीं कर पाए वो हम लोग का। और देख लीजिए जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है वो क्या विकास करेंगे। दो समर्थन है ना, आंसू में आ गया बीजेपी, और बीजेपी का संसद, हाँ बीजेपी से याद आया, बीजेपी का संसद हम लोग को 1932 को रद्द कर दिए, तो ये हम लोग का अधिकार तो छीन लिए, तो उसको वोट दे के हम लोग क्या करेंगे, आप ही बता दीजिए। जब आपकी सरकार रहेगी नहीं तो 1932 के खतियान की बात आप करेंगे, तो जैसे ऐसा ना हो जाए कि संतोष महतो जीत जाए, बोले तो अभी हमारी सरकार है नहीं, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम 1932 के खतियान पे बात करेंगे। नहीं, ये होगा। आप सुने ना, एक विधानसभा में एक विधायक हिला सकते हैं, अगर वो विधायक हिला देंगे तो काहे ने 1932 खतियान लागू होगा। जब हम लोग इतना महाजुटान किए, हर जगह हम लोग को बात हेमंत सोरेन पहले तो बोल दिए थे नहीं होगा, लेकिन वो तो किए ना। अब बात आ गया राज्यपाल पास, वो तो बीजेपी के है, इसीलिए साफ साफ वो इनकार कर दिया। पहले तो उसका वोटर आईडी चेक करना चाहिए हम लोग, वो और उनको तो इंक्वायरी कर देना चाहिए कि वो झारखंडी है कि नहीं है। अगर झारखंडी रहते तो वो रद्द नहीं करते। एक चीज़ और, एक सवाल और, लास्ट सवाल ये है कि अभी जो स्टूडेंट लोग हैं, जितने स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग ने भी ये किया है कि हम सब लोग मिलकर नॉमिनेशन करेंगे, तो ऐसा ना हो कि वोट सब तरफ बढ़ जाए। नहीं, वैसा नहीं होगा। वैसा सोचे थे, हम लोग भी सोचे थे, और हम भी सोचे थे इसमें नॉमिनेशन करवाएंगे, लेकिन हम फिर सोचे ये वोट बढ़ जाएगा, अलग अलग दिशा में हो जाएगा, वो ना हो कि हम लोग एक को सपोर्ट करें और उसी के साथ चले। तो अभी वो लोग भी तो बोल रहे हैं हम कम से कम 100 स्टूडेंट लोग नॉमिनेशन करेंगे, तो वोट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। नहीं, कितना नॉमिनेशन करा ले, लेकिन फिर हम ही लोग साथ आएंगे, क्योंकि सब 1932 खतियान के स्टूडेंट, और हम लोग 1932 के खतियान के आधारित पर ही इनको उतारे हैं, और उन्हीं के अधिकार पे ही हम लोग चल रहे हैं, और उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ में हम लोग को सबसे पहला है 1932 हम लोग को झारखंड में लागू होना चाहिए। जैसे संतोष महतो जी हैं, उनको आप कहाँ देखते हैं? जैसे कि अभी 2 पार्टियां एक हो गई, जो आजसू हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो आप झारखंड पार्टी और संतोष महतो जी को कहाँ पे देखेंगे? देखिए, जहाँ तक आपकी जो सवाल है कि रामगढ़ में जो उपचुनाव होने जा रहा है और संतोष महतो जी को कहाँ देख रहे हैं, संतोष महतो जी रामगढ़ विधानसभा में एक कैंडिडेट के रूप में नहीं, बल्कि एक विनर कैंडिडेट के रूप में हम लोग संतोष महतो को देख रहे हैं। और आपको हम बता देना चाह रहे हैं, अभी आपने जो कहा कि हमारी महिला नेत्री से अभी आप पूछ रहे थे, मेरी दीदी से, तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं, और आपके ही हम सवाल पे आ रहे हैं। 22 वर्षों का झारखंड का गठन हुए हो गया, लेकिन कहने को तो है कि हम बिहार से अलग हुए, लेकिन आज भी हम बिहारियों से अलग नहीं हुए। जो भी झारखंड में विधायक और मंत्री बने, हम झारखंडियों का, आदिवासियों और मूलवासियों का वोट लेकर के वो जीत करके जाते हैं, और विधायक बनने के बाद वहाँ मंत्री बनते हैं, और वो झारखंड को ही बेचने का काम करते हैं उन बिहारियों के हाथ में। और झारखंड की जो ज्वलनशील मुद्दा है वो हमारा सबसे 22 सालों से जो अधर में लटका हुआ है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति। ये चुनाव में तो स्थानीय और नियोजन नीति की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जब जीत करके विधानसभा के अंदर में चले जाते हैं तो ये बिहारी नीति और छत्तीसगढ़ नीति और बंगाल की नीति का काम करते हैं। और मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको बहुत ही शालीनता और आत्मविश्वास के साथ कि हम झारखंड के मूलवासी और आदिवासी लोगों में से हैं, और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, बरसात के दिनों में यहाँ एक सांप निकलता है, वो दीदी लोग को मालूम होगा, वो 2 मुँहा सांप होता है। और अभी रामगढ़ उपचुनाव में भी 2 मुँहा सांप निकल करके हम सबों के बीच में आ गया। और हम बता देना चाहते हैं कि रामगढ़ के पूरे समस्त जनता, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित, जितने भी समुदाय के लोग हैं, इन 2 मुँहा सांप को जो है, कमल और केला का जो 2 मुँह वाला सांप है, इनको हम लोग 27 तारीख को ईवीएम बटन में जो है वोटिंग के माध्यम से दोनों का सर कुचलने का काम करेंगे, और संतोष महतो को रामगढ़ से प्रचंड बहुमत दे करके जो है झारखंड के विधानसभा में भेजने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि संतोष महतो एक आगाज है। संतोष महतो एक किसान, एक छात्र, नौजवान, रामगढ़ विधानसभा के जन जन और कण कण में बसने वाला, यहाँ की आत्माओं में बसने वाला एक हमें वो कैंडिडेट है। वो जब विधायक और मंत्री नहीं है, उनके बावजूद भी वो हमेशा मुखर रूप से आंदोलन करते रहे हैं,
और विगत 22 वर्षों से रामगढ़ के अंदर में एक परंपरा और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और परिवारवाद जो कायम करने का काम किया, भीड़ में रैलियां लाना, पैसा से माथा गिनवाना, मोबाइल और पेट्रोल बांटना और धर्म और संस्कृति के नाम पे ऑर्केस्ट्रा का नाच नचाना, ये रामगढ़ की जनता इनके तेवर और कलेवर को जान चुकी है। और हम इतना ही आत्मविश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आगामी 27 फरवरी जो होगा वो रामगढ़ के इतिहास में, रामगढ़ के सुनहरे पन्नों में जो दर्ज होगा और संतोष महतो प्रचंड बहुमत से जो झारखंड विधानसभा में ओजस्वी और तेजस्वी विधायक के रूप में वहाँ जाएंगे और यहाँ के ज्वलनशील मुद्दाओं को, सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ के स्थानीय नियोजन नीति है जिस पे बाहर के लोग, यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम के लोग आकर के कुंडली मार करके हमारा हक, अधिकार, रोजगार छीनने का काम कर रहा है। और झारखंड की जनता जाग चुकी है। 2 डिसमिल जमीन लेकर के यहाँ पर आकर के वो जो है घर और मकान बनाते हैं और हमारे संस्कृति में घुल मिल करके कहते हैं कि हम झारखंड के हैं, कहते हैं कि हम 2 पीढ़ी से रहे हैं। एक चीज़ और, एक सवाल और था उसमें कि इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहेगा। 2 साल का रहेगा तो 2 साल में जो 3 साल में जो विकास नहीं हो पाया, क्या वो 2 साल में संभव है? देखिए, जो आप विकास की जो बात कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपको उनसे पूछना चाहिए जो 22 वर्षों से बोल रहे हैं ना 3 साल में जो नहीं हुआ, जो 3 साल में जो नहीं हो पाया, क्या वो 2 साल में हो पाएगा? देखिए, वो तो आपका प्रश्न है, लेकिन जो हमारा जो न्यूनतम जो समय हमको मिलेगा कार्यकाल का, वो कार्यकाल में जो कमियां और खामियां जो रह गई है उसको हम पाटने का काम करेंगे। यहाँ के जन भावनाओं की जो वेदना संवेदना है उनको हम जो है दुरुस्त करने का काम करेंगे। जहाँ तक आप अभी देख रहे हैं कि झारखंड पार्टी ने संतोष महतो के ऊपर एक भरोसा जताया है, तो आने वाला 24 तारीख ही बता पाएगा कि जनता उनके साथ कितना है और क्या वो जनता का भरोसा जीत पाते हैं। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।